आप ऑनलाइन परचेज करें या फिर ऑफलाइन, एक आपने यहाँ पर टर्म सुनी होगी नो कॉस्ट ईएमआई। अब नो कॉस्ट ईएमआई किस तरीके से काम करती है एक लाइव एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि जब आप अपने पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड का चूज करते हैं और उसमें वन टाइम पेमेंट करते हैं तो उसमें डिस्काउंट जो होता है वो होता है कम। लेकिन आप उसी परचेज को अगर ईएमआई, तो यहाँ पर बैंक ऑफर करती है नो कॉस्ट ईएमआई। अगर नो कॉस्ट ईएमआई को अगर आप चूज करते हैं तो जो डिस्काउंट है वो क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट बढ़ जाता है। अगर वन टाइम पेमेंट में वो डिस्काउंट है 2000 रुपये, तो नो कॉस्ट ईएमआई में वो हो जाता है 2500 रुपये, 3000 रुपये। और इस तरीके से नो कॉस्ट ईएमआई पे डिस्काउंट वन टाइम पेमेंट से ज़्यादा होता है। तो क्या ये नो कॉस्ट ईएमआई सच में एक कंज्यूमर को बेनिफिट देती है, या फिर बैंकिंग सिस्टम के लिए या बैंक कंपनियों के लिए बस एक प्रॉफिट कमाने का तरीका है? तो चलिए आज एक लाइव एग्जाम्पल से जानते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई कितनी कॉस्टली पड़ती है आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ पर एक ऑनलाइन मोबाइल परचेज किया था जिसकी प्राइस थी 37,998 रुपये। एंड अगर मैं यहाँ पर पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन चूज करूँ तो यहाँ पर मुझे 2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल रहा था। वहीं नो कॉस्ट ईएमआई पे यहाँ पर मुझे 939 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल रहा था। तो अगर मैं नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन चूज करूँ तो यहाँ पर मुझे जो इसकी फाइनल प्राइस मिल रही थी वो थी 35,059 रुपये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड से अगर मैं वन टाइम पेमेंट कर रहा हूँ तो 2000 रुपये का डिस्काउंट, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शन को चूज करूँ तो यहाँ पर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है 2939 रुपये का, यानी कि अप्रोक्स 1000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर इस जो परचेज को किया है कन्वर्ट 3 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई में। तो 3 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई में मुझे इसकी जो फाइनल प्राइस पड़ी है वो है 35,059 रुपये। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरी 3 मंथ की जो इंस्टॉलमेंट्स आई हैं वो किस तरीके से आई हैं। तो जो मेरी पहली मंथ की इंस्टॉलमेंट बनी थी वो बनी थी 12,083 रुपये की, सेकंड मंथ की इंस्टॉलमेंट बनी थी 12,055 रुपये की, एंड थर्ड मंथ की जो इंस्टॉलमेंट बनी थी वो बनी थी 12,027 रुपये की। ये जो तीनों इंस्टॉलमेंट थी, ये तीनों इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड थी प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड जीएसटी के साथ। यानी कि अगर आप यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको तीनों टर्म्स देखने को मिल जाएंगी जब भी पहले मंथ की इंस्टॉलमेंट आपकी आएगी। तो पहले मंथ की जो इंस्टॉलमेंट थी उसमें प्रिंसिपल था 11,531 रुपये का, इंटरेस्ट था 467 रुपये का, जीएसटी लगा था इंटरेस्ट के ऊपर 18%, वो थी 84 रुपये की। तो इसी तरीके से सेकंड मंथ की जो यहाँ पर प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड जीएसटी था, एंड 3 मंथ का यहाँ पर जो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड जीएसटी था। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट मंथ की मेरी इंस्टॉलमेंट थी कितनी की 12,083, सेकंड मंथ 12,055 एंड थर्ड मंथ की 12,027। तो जो टोटल जो मैंने यहाँ पर पे किया है वो क्या है 36,167 रुपये। आपको यहाँ समझ में बैठ रहा है मुझे कितना पे करना था 35,059 रुपये, मैंने कितना पे किया है 36,167 रुपये। तो डिफरेंस कितना 1,108 रुपये, यानी कि मैंने जितना मेरा पे करना था मुझे उससे एक्स्ट्रा 1,108 रुपये एक्स्ट्रा पे किया। अब इसको समझ लेते हैं कि 1,108 रुपये किस तरीके से आपने पे किया है एक्स्ट्रा। आपने यहाँ पर देखा कि जब वन टाइम का पर पेमेंट कर रहे थे अपने क्रेडिट कार्ड से तो 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन वहीं नो कॉस्ट ईएमआई पर हमें डिस्काउंट मिल रहा था 2,939 रुपये का। यानी कि बैंक कंपनी ने मुझे पहले से ही एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया अपनी नो कॉस्ट ईएमआई के लिए, यानी कि 939 रुपये का। अब वो नो कॉस्ट ईएमआई पे जो डिस्काउंट दिया था वो कौन सा डिस्काउंट था? जो आपने यहाँ पर इंटरेस्ट लिखा था प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड जीएसटी, तो जो इंटरेस्ट वाला जो पार्ट था ये कंपनी ने हमें पहले से ही डिस्काउंट में दे दिया, यानी कि जो डिस्काउंट हमें मिला था वो हमें फिर वापस से पे करना है। तो कुल मिलाकर के वो अमाउंट हो जाता है 0। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो इंटरेस्ट की अमाउंट थी 467 रुपये, 313 रुपये और 157 रुपये। टोटल जो अमाउंट बनती है 939 रुपये बनती है, और यही डिस्काउंट हमें मिल चुका है पहले। लेकिन अब हमने जो यहाँ पर पे एक्स्ट्रा किया है वो क्या किया है 1108 में अगर 939 रुपये माइनस कर लेते हैं तो कितना रुपये बनता है यहाँ पर 169 रुपये। तो 169 रुपये क्या था 169 रुपये यही था कि जो आपने इंटरेस्ट के ऊपर जो 18% जीएसटी लगी है ये आपको 169 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है कुल मिलाकर टोटल परचेज पर। तो अगर आप कोई भी एक मोबाइल परचेज करें या टीवी, फ्रिज जो भी परचेज करें नो कॉस्ट ईएमआई पर, तो आप यहाँ पर पहले से ही समझ सकते हैं कि जो डिस्काउंट आपको वन टाइम पेमेंट एंड नो कॉस्ट ईएमआई में डिफरेंस मिल रहा है, यानी कि वन टाइम पेमेंट में मिल रहा है आपको 2000 रुपये का डिस्काउंट मान लीजिए, और नो कॉस्ट ईएमआई पे मिल रहा है आपको 3000 रुपये का डिस्काउंट। तो जो 1000 का जो आपको पहले से डिस्काउंट मिला है उसका 18%, यानी कि करीब 180 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अपने फाइनल अमाउंट तक, फाइनल इंस्टॉलमेंट जब तक आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये 18% जीएसटी यही पार्ट हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है अपनी ओवरऑल परचेज पे, एंड साथ में हमें यहाँ पर पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फी एंड उस पर 18% जीएसटी। तो अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ प्रोसेसिंग फी क्या है और उसकी जीएसटी क्या है। तो कोई भी बैंक जब हमारी परचेज को नो कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट करती है तो उसके लिए एक चार्ज लेती है, एक फिक्स चार्ज होता है। किसी एक्सिस में मान लो 149 है तो हो सकता है एचडीएफसी में 199 हो, एसबीआई में 249 हो, तो ये फिक्स अमाउंट होता है 99 रुपये से स्टार्ट होकर के 250 रुपये तक का ये जो है प्रोसेसिंग फी होता है, और इस पर मिलते हैं आपको 18% जीएसटी एक्स्ट्रा। तो ये प्रोसेसिंग फी पर 299 रुपये एंड जीएसटी प्रोसेसिंग फी पर 53 रुपये, तो कुल मिलाकर के 521 रुपये
इस ओवरऑल परचेज पे मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है अगर मैंने नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शन को चूज किया है। तो अगर वन टाइम पेमेंट किया होता तो ये अमाउंट थोड़ा कम होता। लेकिन सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर 3 मंथ का टेन्योर मिला है अपने पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए और इसी का ही चार्ज आपको देना पड़ा है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अभी भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर। ये आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर एंड वहां पर ज्वाइन कर लेना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।